हेलो एवरीवन। आज क्वेश्चन पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या है? जैसे अपने कूलाम का नियम पढ़ा था। कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था? कूलाम का नियम पढ़ा था। ऐसे ही किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे। सन 1842 में किरचॉफ ने जटिल से जटिल परिपथों को सरल बनाने के लिए दो नियमों का प्रतिपादन किया था। कितने नियमों का प्रतिपादन किया था बेटा? दो नियमों का प्रतिपादन किया था। उन्हें किरचॉफ के नियम कहा जाता है। यानी देखिए, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ये पहला नियम है, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम है। इसे संधि का नियम भी कहते हैं। काय का नियम कहते हैं इसको? संधि का नियम कहा जाता है। जंक्शन लॉ भी कहते हैं। कौन सा नियम? संधि का नियम, जंक्शन लॉ। देखिए, इसे किरचॉफ का करंट लॉ भी कहा जाता है। केसीएल यानी किरचॉफ का करंट लॉ। कौन सा नियम भी कहते हैं इसको? किरचॉफ का करंट लॉ कहा जाता है। जैसे मान लिया कोई एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, इससे समझ लेना आप लोग। एग्जाम्पल है, जैसे मान लिया एक तार है। क्या बेटा? एक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है 3I। कितने? 3I। ठीक है, करंट है I यानी करंट। एक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है 4I। ठीक है, अब ये संधि है। ये क्या बेटा? संधि। अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है 1I। अब ये वाला है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ये ज्ञात करना है अपन को। क्या करना है? ये ज्ञात करना है। ये जंक्शन है, यानी क्या है? ये संधि है। क्या है बेटा? ये संधि। क्या है? संधि, जंक्शन। ठीक है, ये क्या है? जंक्शन है। ठीक है ना? समझ पा रहे होंगे, आई होप आप। यानी यहाँ पे 3I धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे 4I, यहाँ पे 1I, यहाँ पे बताना है। देखिए, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो इसको अपन पाइप मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? पाइप। यानी एक ये पाइप है, एक ये पाइप है, इसमें जल प्रवाहित हो रहा है। क्या प्रवाहित हो रहा है? जल। अब देखिए, यहाँ पे जितनी धारा प्रवाहित होगी उतनी धारा इधर भी आएगी। जितनी धारा यहां से संधि पर आएगी उतनी ही धारा इधर भी आएगी। यानी जितनी धारा संधि पर आएगी, यानी 3I और 4I धारा आ रही है संधि पर, और संधि से निकलने वाली धारा क्या होगी? अब जैसे मान लिया ये धारा है, यानी संधि से आने वाली धारा और संधि से जाने वाली धारा। अब देखिए, 3I प्लस 4I बराबर 1I प्लस ये वाली धारा अपन को ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? 4 और 3 7। कितनी हो गई? 7। ठीक है, हाँ 4 मान लो। 4 ये 1 एम्पियर इसमें जो भी है, यानी 3 और 4 मान लिया। ठीक है ना? इससे आपको कोई परेशानी न हो। 3 और 4, यहाँ पे धारा 3 प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे 1। अब ये धारा निकालनी है, तो 4 और 3 कितने हो गए बेटा? 7 हो गए। ये जंक्शन है। क्या है ये? जंक्शन, संधि। संधि जानते हैं आप? यानी संधि क्या होता है? जहां पे दो वर्णों का मेल होता है उसे क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे, यानी ये क्या है? तार है। क्या है? तार। यानी क्या किया था, कोई तार मान लो कोई सर्किट है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, कोई किधर को जा रहा है, यानी उसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। उनको सरल बनाने के लिए किरचॉफ ने नियम प्रतिपादित किया। ये नियम वास्तव में ओम के ही नियम है। काय के नियम पर आधारित है? ये ओम के नियम पर आधारित है। वो अपन देखेंगे कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये 3 ये 4 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 1 और इसमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना? अब समझ लेना आप, आई होप। 4 और 3 कितने हो गए? 7 प्लस 1 प्लस यहाँ पे धारा ज्ञात करनी है। कितनी प्रवाहित हो रही है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया। ठीक है ना? 4 और 3 कितनी हो गई? 7 बराबर 1, क्वेश्चन मार्क चिन्ह।
अब एक का इधर क्या कर दें, पश्चांतर कर दें, तो क्या होगा 7 माइनस 1, तो कितनी धारा प्रवाहित हो जाएगी बराबर बेटा 6। कितनी धारा प्रवाहित होगी 6। यानी जो ये वाला तार है या ये वाला जो पाइप है उसमें से पानी प्रवाहित हो रहा है वो कितना प्रवाहित होगा 6। समझ पा रहे हैं ना आप। यानी संधि पर आने वाली धारा और संधि पर जाने वाली धारा कैसी होती है, बराबर होती है। कैसी होती है, बराबर। यानी संधि है, संधि क्या है बेटा, संधि। संधि पर इनकमिंग धारा बराबर क्या होगा, संधि पर आउटगोइंग धारा। आई होप आप समझ रहे होंगे। यानी इतनी धारा संधि पर आएगी उतनी ही धारा संधि से आउट यानी संधि से बाहर जाएगी। अब देखिए संधि पर आने वाली धारा मान ली I1, पहली धारा I1 है, दूसरी मान ली I2, तीसरी मान ली I1, ये मान ली I2, ठीक है। बराबर ये धारा क्या है I3 और ये धारा क्या है I4, ठीक है। समझ पा रहे होंगे ना आप। यानी I1 I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। अब देखिए इसको इधर पक्षांतर करें तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर 0। बराबर क्या होता है 0। यानी कहने का अर्थ क्या है, किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। इसे ही क्या बोलते हैं, किरचॉफ का नियम कहा जाता है। अब देखिए संधि की ओर आने वाली धारा कैसी होती है, धनात्मक, और संधि से दूर जाने वाली धारा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। क्योंकि संधि पर इनकमिंग धारा और संधि से आउटगोइंग धारा। यानी संधि पर कितनी धारा आ रही थी, 3 और 4। कितनी धारा आ रही थी, 3 और 4। और संधि से आउट होने वाली धारा यानी ये निवेशी और ये क्या होता है, निर्गत धारा। यानी ये निवेशी धारा और ये कौन सी धारा है, निर्गत धारा है, निर्गत करंट है। तो कितनी प्रवाहित हो रही है, 6। कितनी प्रवाहित हो रही है, 6 धारा प्रवाहित हो रही है। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू 0। यानी सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। अब देखिए इसकी परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा क्या है, किसी विद्युत परिपथ की, देखिए परिभाषा क्या है बेटा, देखिए किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे किरचॉफ का कौन सा नियम कहते हैं, प्रथम नियम। यानी संधि की ओर आने वाली धाराएं कैसी होती है, धनात्मक, और संधि से दूर जाने वाली धाराएं कैसी होती हैं, ऋणात्मक। आई होप आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहते हैं। यानी ये काय का नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। कौन सा नियम है बेटा, ये प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। पहले अपन ने समझा था किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। अब कौन सा, किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखिए एक सर्किट बनाते हैं, यानी ये से लूप का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम, यानी ये लूप यानी बंद जाल में प्रवाहित होने वाली धाराओं पे लगता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। अब देखिए एक सर्किट बनाते हैं, ये मान लिया बाहरी प्रतिरोध R है। बाहरी प्रतिरोध क्या है बेटा, R। यहां पे एक शेल जुड़ा है, क्या जुड़ा है, एक सेल, और ये एक कुंजी, क्या जुड़ी, एक कुंजी, ठीक है। ये शेल मान लिया E, इसका विद्युत वाहक बल है, ये कुंजी K है, ये R है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध R
स्मॉल आर बराबर 0। इसका आंतरिक प्रतिरोध बेटा क्या है, स्मॉल आर बराबर 0 है। अब देखिए एक बैटरी है, क्या एक सेल है यानी बैटरी है, इसमें से जो धारा प्रवाहित होगी वह कहां पे जाके खर्च होगी, इस आर पर। कहां पे जाके खर्च होगी बेटा, इस आर पर खर्च होगी। यानी क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, 0 है। आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर है वो क्या है, 0। ठीक है, तो जो यानी आई है क्या है बेटा, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, वह जाके कहां पे खर्च होगी, आर पे। क्योंकि आर के सिरों के बीच क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा बेटा, यहाँ पे विभवांतर होगा। तो क्या होता है, विद्युत वाहक बल यानी ई बराबर क्या होता है, आई आर। कितना विभवांतर होगा, आई आर। आई होप आप समझ गए होंगे। यानी ई बराबर क्या होता है, आई आर। यानी जो विद्युत वाहक बल है वो क्या होगा, ई, और किसके बराबर होगा, वोल्टता के बराबर होगा। और इस सर्किट की वोल्टता क्या है, आई आर है। क्या है इसकी वोल्टता, आई आर। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा चित्र बनाते हैं। एक मान लिया ये एक प्रतिरोध है R1, एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और जोड़ दिया R2, यहां पे एक सेल जुड़ा है, एक सेल और जोड़ दिया और एक कुंजी। अब जैसे ही कुंजी को दबाएंगे इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका क्या है, E2। ठीक है ना। धारा I प्रवाहित हो रही है। अब देखिए बेटा जैसे ये दो शेल जुड़े हैं और ये प्रतिरोध जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, दो प्रतिरोध, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है, 0 है। आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है बेटा, 0 है। अब देखिए यहां पे जो धारा प्रवाहित हो रही है, यहां पे जो धारा इस सेल से प्रवाहित हो रही है वो जाके खर्च कहां पे होगी, R1 और R2 पे होगी। कहां पे होगी, R1 और R2 पे। क्योंकि यहां पे विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। विभवांतर यानी वोल्टता। तो कितनी वोल्टता होगी, यानी E1 विद्युत वाहक बल, ये क्या है बेटा, विद्युत वाहक बल है। क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, 0 है। R= क्या है, 0। आई होप आप समझ लेना। अभी ये आपको समझा रहे हैं, इससे आपको परिभाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। तो E1 प्लस E2 बराबर क्या होगा, IR1 प्लस IR2। क्या होगा, IR1 प्लस IR2। यानी जो विद्युत वाहक बल है पहले सेल का प्लस विद्युत वाहक बल कौन से सेल का, दूसरे सेल का, बराबर पहले की वोल्टता फिर दूसरे की वोल्टता। यानी पहला जो प्रतिरोध है उसकी वोल्टता क्या होगी, IR1, दूसरे की वोल्टता क्या होगी, IR2। क्यों होगी, क्योंकि यहां पे विभवांतर क्या होगा, V1, यहां पे विभवांतर क्या होगा, V2। तो V बराबर क्या होता है, IR। यानी किरचॉफ भाई साहब का लॉ था। यानी जो किरचॉफ ने ओम ने जो सिद्धांत दिया था, V बराबर क्या होता है, IR। ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। यानी जो विभवांतर है विद्युत वाहक बल है E1 और E2 किसके बराबर है, यानी दोनों वोल्टताओं के कैसा है, बराबर है। कैसा है, बराबर है। यानी परिभाषा क्या है, अब देखिए इसकी परिभाषा से आपको समझ में आया, E बराबर सिग्मा IR। ठीक है। देखिए अब देखिए परिभाषा है, एक काय की परिभाषा है किरचॉफ के द्वितीय नियम की। देखिए आई होप आप ये समझ गए होंगे पूरी प्रक्रिया। यानी देखिए यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल की बैटरी जुड़ी है E, और इसमें बहने वाली धारा I, और प्रतिरोध क्या है, R है, और आंतर प्रतिरोध क्या है, 0। तो विद्युत वाहक बल बराबर IR। यानी जो विद्युत वाहक बल है वह वोल्टता के कैसा होगा, बराबर होगा। यानी जो विभवांतर है उसके कैसा होगा, बराबर। ऐसे ही यहाँ पे दो प्रतिरोध जोड़ दिए, दो बैटरी जोड़ दी, तो ये कैसा होगा, बराबर। यानी कैसे हो जाएगा, E1 प्लस E2 बराबर IR1 प्लस IR2। यानी कहने का अर्थ क्या है, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में
प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उसके विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के कैसा होता है, बराबर। यानी सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। यानी आई होप आप इन दोनों सर्किटों से समझ गए होंगे, दोनों बंद जालों से आप समझ गए होंगे किरचॉफ का नियम। कौन सा नियम है ये, दूसरा नियम है, ठीक है ना। इसको ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ये पहला जो था वह आवेश के, कैसा था, आवेश के क्यों माना जाता था, समझ लेना, ये भी चीज एक छूट गई है। यहाँ पे जितना आवेश प्रवाहित होगा उतना ही आवेश इधर निकलेगा, समझ रहे हैं ना आप। यानी जितनी धारा इधर से जाएगी उतनी धारा इधर प्राप्त होगी। तो इसे आवेश संरक्षण के अनुकूल मानते हैं प्रथम नियम को, ठीक है। जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये ओटी में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यानी जो प्रथम नियम है उसे आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। दूसरा जो नियम है वह ऊर्जा पर आधारित है। कहीं ये आर है, ये विद्युत वाहक बल है, ये वोल्ट का है, आपको समझा दिया। यानी E बराबर आई आर, यानी ये E1 प्लस E2 बराबर IR1 प्लस IR2। यानी अब तीन बैटरी जोड़ के देख लो तो यही आएगा। यानी सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। यहाँ पे सिग्मा क्या है, सभी विद्युत वाहक बलों का योग है, और ये क्या है, सिग्मा आई आर क्या है, यानी कितने भी अपन प्रतिरोध जोड़ते हैं बहने वाली धारा उसका ये योग है। आई होप आप समझ गए होंगे किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सभी को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। धन्यवाद।